दिव्या के इतना बोलते ही वह कद्दू दिव्या से बोलता है, मैं जादुई कद्दू हूँ, कौन हो तुम? मैं तुम्हें खा जाऊंगा। जादुई कद्दू की आवाज सुनकर दिव्या डर जाती है। कौन हो तुम? घबराओ नहीं बच्चे, मैं जादुई कद्दू हूँ। तुम्हें मुझसे डरने की जरूरत नहीं। मैं तो बस तुम्हारे साथ थोड़ा सा मजाक कर रहा था। क्या जादुई कद्दू? ये जादुई चीजें तो सिर्फ कहानियों में ही होती हैं। फिर ये सब? नहीं नहीं बच्चे, जादू हकीकत में भी होता है, लेकिन जादू सिर्फ और सिर्फ अच्छे लोगों को ही दिखाई देता है, क्योंकि बुरे लोग जादुई शक्तियों का गलत इस्तेमाल करते हैं, इसीलिए उन्हें दिखाई नहीं देता। अच्छा, ऐसा भी होता है क्या? हाँ, ऐसा ही होता है। वैसे आज मैं बहुत खुश हूँ। मैं एक जादुई कद्दू हूँ और मुझे सिर्फ और सिर्फ एक अच्छा और ईमानदार इंसान ही देख सकता है। मैं कई महीनों से इसकी टोकरी में यहाँ पड़ा हुआ था। यहाँ से आते जाते कई लोगों को मैं नजर ही नहीं आता था, सिवाय तुम्हारे। मैं एक जादुई कद्दू हूँ। मैं चाहूँ तो तुम्हारी हर इच्छा को पूरा कर सकता हूँ। क्या तुम मेरी सारी इच्छाओं को पूरा कर सकते हो? हाँ मेरी प्यारी दिव्या, मैं एक जादुई कद्दू हूँ। अब मैं हमेशा तुम्हारी मदद करूंगा, क्योंकि तुम्हारी वजह से ही मैं बुरी शक्तियों से आजाद हुआ हूँ। तो बताओ, मैं तुम्हारी कौन सी इच्छा पूरी कर सकता हूँ? रुको, मैं तुम्हें अभी एक जादू दिखाता हूँ। इतना बोलकर जादुई कद्दू दिव्या को एक चमचमाती हुई सुंदर सी फ्रॉक दे देता है। दिव्या अपनी फ्रॉक देखकर बहुत खुश होती है और जादुई कद्दू अपनी जादुई शक्तियों से दिव्या के सामने खाने पीने की बहुत सारी चीजें प्रकट कर देता है। यह सब देखकर दिव्या बहुत खुश थी। तभी दिव्या जादुई कद्दू से कहती है, जादुई कद्दू, तुमने मेरे लिए इतना सब कुछ किया है, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन मैं कुछ और चाहती हूँ। बताओ मेरी प्यारी दिव्या, मैं तुम्हारी कौन सी इच्छा पूरी करूँ? तुम्हें क्या चाहिए? मैं चाहती हूँ कि मेरी माँ के सर पर जितना भी कर्जा है वह सब जल्दी से खत्म हो जाए और हमारा बहुत सुंदर सा घर हो। मेरी माँ को कभी किसी के पास जाकर काम ना करना पड़े। अरे, यह तो तुम सिर्फ और सिर्फ अपनी माँ और घर के लिए मांग रही हो। खुद के लिए क्या चाहिए तुम्हें? मुझे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। मुझे बस इतना ही चाहिए कि मेरी माँ हमेशा खुश रहे। वाह, तुम तो बड़ी प्यारी बच्ची हो। चलो ठीक है, मैं अभी तुम्हारी इच्छा पूरी कर देता हूँ। जादुई कद्दू अपनी जादुई शक्तियों से दिव्या के लिए पैसे प्रकट करता है और बोलता है, लो दिव्या, यह पैसे ले जाकर अपनी माँ को दे दो और बोलो कि यह पैसे वह कर्जदार को दे दे, ताकि तुम्हारे सर से तुम्हारा सारा कर्जा खत्म हो जाए। दिव्या पैसे लेकर खुशी खुशी अपने घर की तरफ जाती है और अपनी माँ को सारी बात बताती है। दिव्या की माँ यह सब सुनकर बहुत खुश होती है और उसके बाद कौशल्या वह पैसे लेकर लाला को दे आती है और ऐसे ही कौशल्या के सर से सारा कर्जा हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। तो वहीं दूसरी तरफ जादुई कद्दू अब अपनी जादुई शक्तियों से दिव्या और कौशल्या के लिए बहुत ही सुंदर सा घर बना देता है और उनके लिए एक कपड़ों की दुकान भी खोल देता है, ताकि वो दोनों अपना एक रोजगार शुरू कर पाए। देखो दिव्या, तुमने जैसा चाहा मैंने वैसा किया। मैंने तुम्हारे लिए बहुत ही सुंदर सा घर बना दिया, साथ में तुम्हारी माँ के लिए रोजगार की व्यवस्था भी कर दी। अब से तुम रोज स्कूल जाओगी। तुम्हारी पढ़ाई में कोई लापरवाही नहीं होनी चाहिए। हाँ जादुई कद्दू, अब मैं हमेशा स्कूल जाऊंगी और तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। आज तुम्हारी वजह से ही हम दोनों माँ बेटी बहुत खुश हैं। अब से मैं रोज स्कूल जाऊंगी और मन लगाकर पढ़ाई करूंगी और अपनी माँ का नाम रोशन करूंगी। उसके बाद जादुई कद्दू हमेशा हमेशा के लिए अपनी जादुई दुनिया में वापस चला जाता है। तो वहीं दूसरी तरफ अब कौशल्या अपनी बेटी का एडमिशन एक अच्छे से स्कूल में करवा देती है और माँ बेटी दोनों सुखी रहती हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी यह कहानी? हमें कमेंट करके जरूर बताएं और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से नीचे लाल बटन दबाकर अभी कर ले। तो मिलते हैं आप सभी से फिर किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। धन्यवाद। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.